अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट को अपने HTML कोड में हम किस तरह से लिख सकते हैं और कौन कौन से हमारे पास तरीके हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि थ्योरेटिकली सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कौन से तरीके किन तरीक़ों से हम जावास्क्रिप्ट को अपने HTML में यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद हम कोड में चलेंगे प्रैक्टिकल के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लें। दो तरीके हैं जावास्क्रिप्ट को अपने कोड में ऐड करने के लिए। कोड से मेरे मुराद HTML कोड में ऐड करने के लिए। यहाँ पर ये नहीं कि आप CSS कोड में भी ऐड कर सकते हैं, नहीं, आप सिर्फ HTML कोड में ही ये जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका ये है इनलाइन वे। इनलाइन वे में हम क्या करते हैं कि एक ही पेज के अंदर रहते हुए हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। वो तरीका क्या है? इनलाइन वे में है दो तरीके। एक तो है हेड टैग के हम हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं, दूसरा है बॉडी टैग के हम बॉडी टैग के अंदर इस चीज़ को लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल तरीका। एक्सटर्नल तरीके में हमारे पास वही दो तरीके आ जाते हैं कि हम हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं एक्सटर्नल को, या बॉडी टैग के अंदर एक्सटर्नल को लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको मसला ये आ रहा होगा कि ये दोनों तो सेम ही हैं, दोनों में हेड टैग के अंदर हमने लिखना है, दोनों में हमने बॉडी टैग के अंदर लिखना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है इनलाइन में और एक्सटर्नल में। अगर आपने CSS पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हम वहाँ पर इनलाइन वे में भी CSS को इंक्लूड करवाते हैं, एक्सटर्नल में भी इंक्लूड करवा सकते हैं, या किसी टैग के अंदर भी स्टाइल दे सकते हैं। और इसी तरह जावास्क्रिप्ट को दो मेथड हैं कि दो तरीके हैं कह सकते हैं हम कि हम जावास्क्रिप्ट को हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनलाइन वे देखते हैं। ये पहले वाला तरीका देखते हैं। पहले वाले तरीके में हम देखते हैं कि हमारे पास इनसाइड हेड टैग किस तरह हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम इस बॉडी टैग के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इनलाइन टैग, ये वाला इनलाइन टैग देखते हैं। इनलाइन वे में हम इनसाइड हेड टैग देखते हैं। तो यहाँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो में आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा बेसिक सा HTML कोड है कि डॉग टाइप HTML है, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। उसके बाद हेड टैग है, मेटा डाटा इंक्लूड किया हुआ है, टाइटल डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट ही है, हम इसे कहते हैं JS कह देते हैं। उसके बाद ये हमारा हेड टैग यहाँ पर क्लोज होता है, ये बॉडी टैग यहाँ पर क्लोज होता है, और ये HTML क्लोज। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमने हेड टैग के अंदर किस तरह जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करवाना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं स्लाइड में कि किसी भी HTML को इंक्लूड करवाने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। समझ लें ये एक कीवर्ड है कि ये इस कीवर्ड को आपने लिखना ही लिखना है जावास्क्रिप्ट के लिए। भले ही आप एक्सटर्नल में फाइल इंक्लूड करवा रहे हो या इनसाइड एक ही पेज के अंदर, या एक ही हम फाइल कह सकते हैं इनलाइन वे में किसी जावास्क्रिप्ट की फाइल को ऐड करवा रहे हो, तो इसके लिए आपको ये कीवर्ड लिखना ही लिखना है। जैसे CSS में हमने .css एक्सटेंशन के साथ या हम स्टाइल का कीवर्ड इस्तेमाल करते थे, स्टाइल का कीवर्ड, तो उसके अंदर हम CSS यूज़ करते थे। इनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए ये टैग लाजमी तौर पर लिखना ही लिखना है। आपको इसके रटने की ज़रूरत नहीं, आस्ता आस्ता आप जब कोड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। तो आपने ये लाजमी याद रखना है कि इसके अंदर आपने ये जावास्क्रिप्ट के ऐड या कोड लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो में आता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब हम क्या कर रहे हैं, इनलाइन तरीका देख रहे हैं हेड टैग के अंदर। वो किस तरह लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने हेड टैग के अंदर जाना है। हेड टैग के अंदर मैं इस वक्त हूँ, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखना है। स्क्रिप्ट लिखा और ये स्क्रिप्ट टैग ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो। ये मेरी एक्सटेंशन है जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ऑटो कंप्लीट IS इसे कहते हैं एक्सटेंशन को। तो इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। जावास्क्रिप्ट का कोड क्या लिखना है?
अभी के लिए आप भूल जाएं कि जावास्क्रिप्ट का कोड क्या लिखना है, क्योंकि अभी के लिए आपको नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट का कोड क्या करना है। मैं वैसे ही आपको डेमो के लिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिख कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। तो इसे क्या करते हैं कि इसे कॉपी फाइल पाथ करते हैं। अगर हो जाए तो कॉपी पाथ, और इसे मैं ब्राउज़र पर चलता हूँ। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा हेलो। यहाँ पर मैं इसे अगर जूम हो जाए तो करता हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा हेलो। हेलो मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के कोड में लिखा था। ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के कोड में हेलो लिखा था। तो ये हेलो वहाँ पर वेबसाइट पर डिस्प्ले हो चुका है। अभी के लिए ये भूल जाइए ये क्या चीज़ है क्या नहीं सब, लेकिन ये याद रखें कि हमने अब हेड टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अगर आपका ये कोड रन नहीं होता तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की टाइप होती है, टाइप से मुराद ब्राउज़र को बताना होता है कि ये किस टाइप का है। ये टाइप क्योंकि हमने रखा हुआ है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। कई दफ़ा ये होता है कि ब्राउज़र को नहीं पता चलता या वो चीज़ों को डिस्प्ले नहीं कर पा रहा, तो आपने ये टाइप लिख देनी है, टाइप टेक्स्ट स्लैश, ये गालबन बैकवर्ड स्लैश है या फॉरवर्ड स्लैश है आई गेस तो, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लेना है। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद इसे रिफ़्रेश करता हूँ और देखते हैं तो हेलो यहाँ पर दोबारा डिस्प्ले होगा। ये दोबारा मैं रिफ़्रेश आपको करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर हेलो ही है। कहने का ये तरीका है कि स्क्रिप्ट टैग हमने हेड टैग के अंदर यहाँ पर इंक्लूड करवा लिया है। इसके बाद हम चलते हैं बॉडी टैग के अंदर किस तरह हम इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है, यही तरीका है। आपने क्या करना है, यही कोड को कॉपी पेस्ट कर देना है, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए मैं यहाँ से कोड रिमूव करता हूँ। यहाँ पर मैं स्लाइड के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इनलाइन वे में हमने इनसाइड हेड टैग हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हमारी बारी है कि इनलाइन वे में हमने इनसाइड बॉडी टैग कवर करना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ बॉडी टैग के अंदर आता हूँ। बॉडी टैग में मैं एक बेसिक सा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। और क्लोज करने के बाद इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिखता हूँ। वही मैं बेसिकली छोटा सा कोड लिख लेता हूँ आपके लिए। जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो यहाँ पर कोड कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो आप थोड़ा सा सब्र रखें और चीज़ों को लर्न करना सीखें। यहाँ पर मैंने ये छोटा सा कोड लिखा, इसे मैंने सेव किया। सेव यहाँ से फाइल और यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं, और यहाँ पर कीवर्ड लिखा हुआ है Ctrl+S, मतलब कंट्रोल और एस लिखेंगे तो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सेव भी से इस तरह कर सकते हैं। बाद दफ़ा क्या होता है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउज़र डिस्प्ले नहीं कर पा रहा होता, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपने टाइप लिखनी है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि टाइप आपने लिखनी है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। तो आप इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप यहाँ पर फाइल में जाकर सेव कर सकते हैं, या इसका Ctrl+S लिख कर एस दबाकर भी आप इसे सेव कर सकते हैं। तो मैं अपने ब्राउज़र पर चलता हूँ और यहाँ पर इसे रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलो प्रिंट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही कि यहाँ पर हमने जाना कि इनलाइन वे में हम जावास्क्रिप्ट के कोड को किस तरह HTML में एम्बेड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सटर्नल वे से हम किस तरह जावास्क्रिप्ट के कोड को हम लिख सकते हैं। तो
इस छोटी सी वीडियो मैंने आपको बताया कि इनलाइन वे में हम हेड टैग के अंदर किस तरह जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं और बॉडी टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड को किस तरह लिख सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होश और मजा लो।